परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं, बच्चे सर्व समर्पण हो जाओ। अर्थात आप बच्चों के पास जो कुछ भी है सब बुद्धि से बाप को सौंप दो। मैं और मेरेपन में रहने वाली आत्मा ना ही ज्ञानी है, ना ही योगी और ना ही धारणा स्वरूप बन सकती है। यदि किसी भी आत्मा के अंदर माइनर सा भी मैं और मेरापन है तो बाप समान बनना असंभव है। इसलिए बच्चे मैं और मेरा इसका त्याग करो। सूक्ष्म रीति स्वयं की चेकिंग करो और चेंज करते जाओ। निमित्त बन कर्म व्यवहार में आओ, तभी आप कर्म के प्रभाव से बचे रह सकते हो। जैसे बापूजी बोलते हैं अक्सर अपने संदेश में कि आपके जितने भी कर्म हैं या जितने भी आपके कर्म व्यवहार हैं या जितनी भी आपकी ड्यूटीज हैं या रिश्तेदारियां हैं, सगे संबंधी हैं, सारी जिम्मेदारियां बाप के हवाले कर दो। तो इससे क्या होगा, हम निमित्त बनकर अगर काम करेंगे तो कर्म के प्रभाव से हम बच जाएंगे। अर्थात हमारा अपना कोई नया कर्म बंधन नहीं बनेगा इस दुनिया में। आगे बोला बापूजी ने कि जब भी किसी तरह की जिम्मेवारी स्वयं की समझते हो तो आप उसमें फंस जाते हो। यदि उस कार्य की जिम्मेवारी कोई और संभाल ले, मतलब हमारे लिए संभालने वाला कौन है? स्वयं हमारे पिता, परम पिता परमात्मा, हमारे क्रिएटर हमारे लिए, अपने सिकिलदे बच्चों के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। हम उन्हें जानते हैं अच्छे से, बेहद के बाप के रूप में। तो वो हमारी जिम्मेवारियों को संभालने वाले हमारे साथ हैं। तो उससे क्या होगा, हम आत्माएं अपनी जिम्मेवारी के बोझ से हल्के हो जाएंगे और अपनी सारी जिम्मेवारी अपने बाप के हवाले कर देंगे और हम खुद हल्के रहकर अन्य कार्य कर सकते हैं। अन्य कार्य हमें क्या करने हैं कि जैसे हम आत्माएं अपनी जिम्मेवारी के बोझ से फ्री हो गए तो अन्य कार्य हमारा क्या है, पूरे विश्व में परम शांति हो, पूरे विश्व में परम प्रकाश हो और पूरा विश्व महापरिवर्तन हो, पूरे विश्व का महाकल्याण हो। यही हमारा अन्य कार्य है। इसके लिए बाप हमें हल्का करते हैं। और यहाँ तो आगे बोला बापूजी ने कि यहाँ तो स्वयं भगवान बाप बन आप बच्चों की जिम्मेवारी उठाने आ गया। अभी जैसे ऊपर बताया कि बाप स्वयं बच्चों की जिम्मेवारी उठाने आ गए, तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य केवल बाप के कार्य में सहयोगी बनना ही है। हमारा एक ही मोटिव है कि पूरे विश्व में परम शांति हो, पूरे विश्व में परम प्रकाश फैले और पूरा विश्व का कल्याण हो। यही बाप का संकल्प और यही हम बच्चों का भी संकल्प। तो हम इस तरीके से बाप के कार्य में सहयोगी बनेंगे। और इतने बड़े कार्य में सहयोगी केवल कौन सी आत्माएं बन सकती हैं? जो ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान स्वरूप का एक बहुत सुंदर अर्थ बताया एक लाइन में, जिसने खुद का ओरिजिनल स्वरूप जान लिया वही ज्ञान स्वरूप है। योग स्वरूप यानी जिसने अपने पिता, अपने क्रिएटर को जान लिया वो ही योग स्वरूप है। और धारणा स्वरूप मतलब बाप समान जिसके संकल्प हैं, बाप समान जिसका मोटिव है, बाप समान जिसके लक्ष्य है, वही धारणा स्वरूप आत्मा बन सकती है। यानी बाप का ही एक रूप, बाप के रूप को धारण करना ही धारणा स्वरूप बनना है। तो इस तरीके से बापूजी ने बताया कि
इतने बड़े विशाल जो कार्य को बाप ने संपन्न करवाना है कुछ निमित्त आत्माओं के थ्रू, उनके कार्य में सहयोगी आत्माएं वही बनेंगी जिन्होंने ज्ञान स्वरूप धारण किया, योग स्वरूप धारण किया, और धारणा स्वरूप आत्मा ही बाप के कार्य में सहयोगी बन सकती हैं। आगे बोला बापूजी ने कि बाप के कार्य में सहयोगी आत्मा ही बाप समान आत्मा है। देखिए कितना बड़ा भाग्य है उन आत्माओं का जो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं ही बाप समान आत्माएं हैं। जिस बच्चे को बाप पर 100% निश्चय है वो ही सर्व समर्पण हो सकता है और बाप समान बन सकता है। आगे बोला बापूजी ने कि देखो बच्चे, इस समय बाप केवल आप बच्चों के कल्याण के लिए ही आपको पढ़ाने आया है। बस आप बाप पर निश्चय रखो। अभी हमें भक्ति का भी एग्जाम्पल दिया बापूजी ने कि देखो भक्ति में भी गायन है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जैसे हम पूरा विश्व परिवर्तन हम जानते हैं कि भगवान धरा पर क्यों आए हैं, अपने कुछ आप समान बच्चों को लेकर के, अपनी कुछ बहुत पावरफुल आत्माओं को लेकर के इस पूरे विश्व का, पूरे मल्टीवर्स तक का परिवर्तन करने के लिए भगवान खुद इस धरा पर आए हैं, कुछ आत्माओं के साथ इस धरा पर अवतरित हुए हैं। तो अगर उस कार्य में थोड़ी सी देरी लग रही है, तो भक्ति में भी कहते हैं ना कि भगवान के घर थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। तो जिस पर भगवान की नजर है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये हमें कितनी बड़ी एश्योरेंस दी बापूजी ने कि जो बच्चे बाप के बच्चे हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा उनका क्रिएटर है, जो बाप के कार्य में सर्वस्व स्वाहा करने वाली आत्माएं हैं, उन पर किसकी नजर है? भगवान की नजर, बाप की नजर उन पर है। तो जिस पर भगवान की नजर है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, अर्थात किसी भी तरह का कोई भी विघ्न उनके कार्य को रोक नहीं सकता। और यहाँ तो स्वयं भगवान आपका अपना बन गया। कितनी प्यारी बात बोली कि भगवान तो हमारा अपना बन गया, मतलब हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उन्हीं के समान हैं। उनका जो लक्ष्य है वही हमारा लक्ष्य है, उनका जो मोटिव वही हमारा मोटिव, उनका जो कार्य वही हमारा कार्य, और उन्हीं के साथ उस कार्य को अपने पिता के, अपने बाप के कार्य को संपन्न करके हमें अपने पिता के साथ अपने घर जाना है। तो बोला बापूजी ने कि यहाँ तो स्वयं भगवान आपका अपना बन गया। कितनी प्यारी फीलिंग आती है कि कौन हमारा है, हम किसके हैं। मतलब हमें कभी भूलना ही नहीं चाहिए कि हमारा कौन है और हम किसके हैं और हम किस लिए इस धरा पर आए हैं। हमें एक पल के लिए भी ये विस्मृत नहीं होना चाहिए। आगे बोला बापूजी ने कि भला कभी बाप अपने सपूत बच्चों का अकल्याण देख सकता है क्या? लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं, 5 तत्वों की दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो साधारण मनुष्य है उसमें भी जो पिता है वो कभी अपने बच्चों का अकल्याण देख नहीं सकता, एड़ी से चोटी का जोर लगा देता है अपने बच्चों के कल्याण के लिए। तो हमारा पिता कौन है, हम किसके बच्चे हैं, हम किसके क्रिएशन हैं? तो क्या हमारा अकल्याण हो सकता है? कभी नहीं। आगे बोला बापूजी ने नहीं ना, मतलब हमारा अकल्याण कभी नहीं हो सकता। नहीं ना, कभी नहीं हो सकता ना, तो फिर क्या करना है? बाप पर निश्चय रखो और बाप की नॉलेज को महीनता से समझ, स्वयं की चेकिंग कर चेंज होते जाओ। मतलब जैसे अभी हमने समझा कि जो बाप का लक्ष्य वही मेरा लक्ष्य, जो बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प,
जो बाप की सोच वही मेरी सोच। तो इस तरीके से हम अपने आप को चेक एंड चेंज करते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हम बच्चों का बाप को फुल सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि बाप को किसी तरह की कोई पावर की जरूरत नहीं, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो बेहद का बाप, वो पूरे विश्व का परिवर्तन करने वाले, एक पल में सब कुछ चेंज करने वाले, लेकिन इस धरती के कायदे के अनुसार अपने कुछ बच्चों को निमित्त बनाकर वो इस कार्य को अपने कुछ निमित्त बच्चों से संपन्न करने वाले हैं। तो वो संपन्नता का जो सहयोग है, वो सहयोग बच्चों के थ्रू बाप को मिलेगा। कब? जब हम अपने आप को चेक और चेंज करते जाएंगे, यानी हम अपनी बुद्धि से हर चीज को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और अपनी सीट पर सेट रहेंगे। हमेशा अपनी सीट पर सेट माना अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हुए चेक एंड चेंज के प्रोसीजर में चलते जाएंगे, तो फिर हम बाप के सहयोगी आत्माएं हैं। और फिर क्या होगा, हम हल्के हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे और उमंग उत्साह के साथ अंत में बाप के साथ, बाप के संग रहकर अपनी मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे, ऐसा हमारा 100% निश्चय होना चाहिए कि हम अपने बाप के साथ कार्य संपन्न कर, जिस कार्य के लिए मेरी क्रिएशन हुई उस कार्य की समाप्ति कर, विश्व का परिवर्तन का कार्य कर, विश्व कल्याण का कार्य समाप्त कर, पूरे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देकर हम बच्चे बाप के साथ अपनी मंजिल यानी अपने घर पहुंचे कि पहुंचे। जो बच्चा इस समय बाप पर 100% निश्चय रख सर्व समर्पण होकर चल रहा है, उसका हर कार्य समय से पहले होगा और अत्यधिक कल्याणकारी भी होगा। और जिस बच्चे में निश्चय की कमी है, ये देखिए बाप ने वार्निंग भी दी है कि जिस बच्चे के निश्चय में कमी है, अर्थात एक बल, एक भरोसा नहीं है, उस आत्मा का समय से पहले मंजिल पर पहुंचना असंभव है। अच्छा, परम शांति।